गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? बढ़िया है। बढ़िया सर। आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पार्टनरशिप। स्टार्ट करेंगे। करो भाई सबसे पहले हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। करो भाई स्टार्ट करें। हाँ बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। तो बेटा पहले क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन ठीक करा देता हूँ। पहले क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा उसको ठीक कर लेते हैं। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे बेटा? बोलो। नहीं सर कुछ नहीं। आप लोग आ जाओ पेज नंबर 70 के ऊपर। पेज नंबर 70 के ऊपर। सर क्या हुआ इसमें? देखो यहां पर पर्टिकुलर्स में लिखा है ना, एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड ऑन अक्टूबर 2019 लिखा है ना। यस सर। वहां लिखो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस या कंट्रीब्यूटेड ऑन 1 अक्टूबर 2019। डेट लिखो 1 अक्टूबर। बेटा थोड़ा स्पीडली वर्क करना। लिखो 1 अक्टूबर 2019। लिख लिया? न्यू एडिशन में ना सर। हाँ बेटा न्यू एडिशन में। मैं सारा काम न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ आप लोगों को। ऑन 1 अक्टूबर 2019। और बेटा कुछ मैंने तुम्हें बोल रखा है, तुम पीडीएफ के थ्रू पढ़ो, तुम अपनी ओल्ड एडिशन वाली बुक के थ्रू मत पढ़ो, कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं क्लास में। उसके बाद सैलरी जो है, सैलरी में समीर के कॉलम में लिखा है 20,000 और कमीशन समीर के कॉलम में लिखा है 10,000 और यास्मीन के कॉलम में लिखा है 7,000। ये जो 7,000 है जो यास्मीन के कॉलम में लिखा है, ये कमीशन नहीं है, ये सैलरी है। इसको कमीशन के सामने से काट के सैलरी के सामने लिखो यास्मीन के कॉलम में, यानी एक लाइन ऊपर कर दो 7,000 को। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? यस सर। उसके बाद सॉल्यूशन में देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जर्नल फोलियो लेजर फोलियो लिख रखा है। अरे लेजर अकाउंट में लेजर फोलियो कहां से आएगा? जर्नल फोलियो। हाँ सर, नेक्स्ट पेज के ऊपर आओ। नेक्स्ट पेज के ऊपर सर हम करेक्शन करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे? आई डोंट नो। पढ़ाई करेंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज भी तो करोगे बाद में। तो अगर मैं करेक्शन नहीं कराऊंगा तो फिर गलत रिवाइज करोगे चीज को। सही है ना? अब जवाब नहीं दे रहे हो? यस सर। यहां पर सब सही है, बस इसको ठीक कर लेना। ये है 5% ऑन ₹3 लाख फॉर 6 months, तो ये इनटू का साइन आएगा यहाँ पर। 3 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5 इंटू 6/12 इज इक्वल टू 7,500। और यहाँ पर ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है y के केस के अंदर, यानी यास्मीन के केस के अंदर, यहाँ से ये हटके यहाँ पर आएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन। बोलो क्लियर है? यस सर। ठीक है। उसके बाद यहां पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बना रखे हैं। हाँ सर बना रखे हैं। यास्मीन के कॉलम में सैलरी 70,000 लिखी हुई है, उसको 7,000 कर लो बेटा, उसको 7,000 कर लो। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट्स हो तो बोलो, नहीं तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। करें स्टार्ट? यस सर। हाँ सर, अब आप स्टार्ट कर दीजिए। तो
तो देखो क्वेश्चन आ जाओ क्वेश्चन पेज के ऊपर, पेज नंबर 69 बॉटम में क्वेश्चन है हमारे पास। समीर एंड यास्मीन आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 15 लाख एंड 10 लाख। पार्टनर्स के नेम अंडरलाइन कर लेना, किसकी कैपिटल कितनी है वो अंडरलाइन कर लेना। समीर की है 15 लाख और यास्मीन की है 10 लाख। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको अंडरलाइन कर लेना, उसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है सर। शो हाउ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स इन केस द कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। दो केस हैं, एक हमें बताना है फिक्स कैपिटल के बेसिस पे और दूसरे हमें सॉल्यूशन करना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बेसिस पे। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन मार्च 31 एवरी ईयर। बुक्स 31 मार्च को क्लोज होती हैं हर साल। ठीक है, नेक्स्ट पेज के ऊपर पर्टिकुलर्स दे रखे हैं। एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट की है समीर ने 3 लाख और यास्मीन ने 2 लाख। कब की? 1 अक्टूबर 29। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है? फाइनेंशियल ईयर है 2019-20। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है ना? हाँ सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको 5% पर एनम। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 1920 की है, समीर ने 30 और यास्मीन ने 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेटेड दे रखी है 1800 और 1200। सैलरी 20,000 और 7,000 है रेस्पेक्टिवली ऑफ समीर एंड यास्मीन। कमीशन केवल समीर को ड्यू है 10,000। शेयर इन प्रॉफिट उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है 60-40। चेक करना चाहिए क्या ये 3:2 के रेशो में है। तो देखो 60-40 3:2 के रेशो में है या नहीं है? आंसर इज यस, 3:2 के रेशो में है। ठीक है, ये चेक करेंगे हम 3:2 के रेशो में है या नहीं है। साइलेंट कैसे बैठे हो, रिप्लाई करो। यस सर। ये है आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे हमें अपना सैलरी किस किस को दे रखी सर? सैलरी दे रखी है समीर को 20,000 और यास्मीन को 7,000। तो यास्मीन को दे ही नहीं रखी। मैंने कराया तो था करेक्शन क्वेश्चन के अंदर कि यास्मीन के कॉलम में जो कमीशन में लिख रखा है 7,000 वो सैलरी के सामने लिखो, कमीशन के सामने से काट दो। ये करेक्शन कराया था ना मैंने। सर वो पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज करें अब। यस सर। तो केस नंबर 1 हमें फिक्स कैपिटल मेथड के बेसिस से करना है। तो एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। यास्मीन का कॉलम आ गया, समीर का कॉलम आ गया। आप जर्नल फोलियो बनाना चाहते हो बना लो। पर्टिकुलर्स का कॉलम है, डेट का कॉलम है। अगेन सेम, यास्मीन, समीर, जर्नल फोलियो, पर्टिकुलर्स, डेट। ये आ गया आपका डेट, पर्टिकुलर्स। ध्यान रखना फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट में 4 ही रिकॉर्डिंग हो सकती, 4 आइटम ही पोस्ट हो सकते हैं। तो कैपिटल अकाउंट छोटा बनाना, करंट अकाउंट बड़ा बनाना। जर्नल फोलियो, उसके बाद समीर और यास्मीन, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, समीर एंड यास्मीन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम बना लेते हैं करंट अकाउंट। सेम कॉलम बनेंगे करंट अकाउंट में भी, लेकिन करंट अकाउंट हम बनाएंगे बड़े।
ये समीर है, ये यास्मीन है, ये समीर है और ये यास्मीन है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में 15 लाख और 10 लाख रुपीस कैपिटल दे रखी थी, किसकी? समीर और यास्मीन, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिखोगे 2019 अप्रैल 1 और लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समीर के कॉलम में 15 लाख और यास्मीन के कॉलम में 10 लाख। क्लियर है बेटा? जवाब दो। क्लियर है ना? हाँ सर ये क्लियर है। सर बुक में तो डेट लिखी हुई नहीं है, डेट लिखी हुई नहीं है। मुझे बुक से मतलब नहीं है, मुझे बुक से मतलब नहीं है। लास्ट ईयर का बैलेंस आ रहा है, सिंपल सी बात है। फाइनेंशियल ईयर है 1920, 2019 अप्रैल 1 लिखेंगे। जो चीज़ें समझा रहा हूँ वो समझ लो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन डेट आएगी ऑन द वेरी फर्स्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि ये लास्ट ईयर से बैलेंसेस आ रहे हैं। इन्होंने अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, बिजनेस लास्ट ईयर से चला आ रहा है। ठीक है सर, कैसे पता लगा? उन्होंने बोला है समीर एंड यास्मीन आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स। उन्होंने ये नहीं लिखा कि पार्टनरशिप बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया है डेट के ऊपर, किसी पर्टिकुलर डेट पे। अगर लिखा होता है स्टार्ट किया है तो उस डेट में हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। बात आ रही है समझ में? हाँ सर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रफ पेज है ये मेरा, रफ पार्ट पे लिख रहा हूँ मैं ताकि मुझे याद रहे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो एडिशनल कैपिटल बता रहा है 3 लाख और 2 लाख। ये की है उन्होंने अक्टूबर 1 को। तो बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट कैपिटल अकाउंट में आएगी एडिशनल कैपिटल, पढ़ाया था मैंने। तो 3 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। अब वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए 5% पर एनम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन पूरा हम पढ़ चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग्स हैं, सिंपल ड्राइंग लिखी है, यानी ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है, नॉट आउट ऑफ कैपिटल। दीज आर ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है सर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये तो सारे आइटम करंट अकाउंट से रिलेटेड हैं। लेकिन करंट अकाउंट में सबसे पहले हम क्या डालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो हमें चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5% पर एनम देना है। तो आओ हम समीर का कैलकुलेट करें। समीर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करें। समीर ने एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, समीर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना था? 15 लाख। और 1 अक्टूबर को उसने 3 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस किए थे। तो 15 लाख पे तो फुल ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। यस और नो? यस सर। तो ये हो गया 15 लाख का 10% होता है 1,50,000। हाफ कर दो 75,000। और 3 लाख उसने क्योंकि 1 अक्टूबर को लगाए थे तो इसका 5%। और 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक 6 मंथ्स होते हैं, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो 3 लाख का 5% 15,000 होता है। यस और नो? 3 लाख का 5% 15,000। 15,000 का हाफ कर दो। सर 20 क्यों लिखा है आपने? अरे सॉरी, 12 आएगा सर। सॉरी, गलती से लिख दिया, 12 आएगा। और उसका हाफ कर दो 15,000 का, तो 7,500 आपका ये आ जाएगा। टोटल लगा लो 82,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ये तो हमने कर लिया समीर का। अब हमें करना है यास्मीन मैम का। ये क्या हुआ? यास्मीन जी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने 10 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस कर रखे थे। बिगिनिंग ऑफ द ईयर 10 लाख रुपीज उनका कैपिटल बैलेंस था। और 2 लाख रुपीज हमारी यास्मीन लेके आई थी 1 अक्टूबर को। तो 10 लाख का 5% फुल ईयर का, चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों कट जाएंगे आपस में। बोलो हाँ सर, वो तो कट जाएंगे। yes, sir. तो 10 लाख का 10% 1 लाख और 5% बोलो
50,000 50,000. और 2 लाख के ऊपर 5% फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स मैंने पहले ही बता दिया क्यों निकाल रहे हैं 6 मंथ्स के लिए। तो 2 लाख का 10% 20 हाफ कर दो 10,000, 10,000 का भी हाफ कर दो 5,000, 5,000. टोटल हो गया 55,000। बेटा ये कैलकुलेट करोगे किसमें, वर्किंग नोट बनेगा क्वेश्चन में, और इस वर्किंग नोट के आपको मिलेंगे मार्क्स, हाफ मार्क्स मिलेंगे इस वर्किंग नोट के। क्या आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे किया। सर अगर हमने नहीं बनाया तो ये आधे नंबर या 1 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कट जाएंगे। बोलो बात आ गई समझ में। Yes sir. हाँ सर आ गई। Yes, sir. तो अब आ जाओ करंट अकाउंट में, लिखो यहाँ पर 2020 मार्च 31। सर 31 मार्च क्यों बेटा, आईओसी तो ईयर एंड में ही देंगे ना। लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 82,500 और 55,000। 5,000. उसके बाद क्वेश्चन में आपको दे रखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद ड्राइंग्स दे रखी थी आपको 30,000 एंड 20,000। तो यहाँ पर 2020 मार्च 31। सर ड्राइंग्स हम कैपिटल में दिखाएंगे ना, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल दिखाते हैं, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट तो करंट में दिखाएंगे। 2 ड्राइंग्स 30,000 समीर के और 20,000 यास्मीन के कॉलम में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1800 एंड 1200, 1800 एंड 1200। बोलो बात आ गई समझ में। Yes sir. Yes, sir. सैलरी बाय सैलरी 20,000 समीर जी की और 7,000 यास्मीन जी की। ठीक है सर। कमीशन बाय कमीशन, बाय कमीशन, कमीशन 10,000 है ओनली समीर का, यास्मीन को कोई कमीशन नहीं है। तो मैं डैश लगाऊंगा, ब्लैंक नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना डैश लगाऊंगा मैं, ब्लैंक नहीं छोड़ सकता। ठीक है सर। शेयर इन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो P&L एप्रोप्रिएशन से ही मिलेगा, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर सैलरी कमीशन भी तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट से मिलते हैं बेटा। जब अलाउ करते हैं तब एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और जब क्लोजर होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तब आप एंट्री करते हो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी। तो अगर दोनों एंट्रीज को मर्ज कर दोगे तो सिंगल एंट्री क्या बन जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है ना, आईओसी तो दोनों में कॉमन है, वो कट जाएगा। तो यहाँ पर Yes. हाँ सर, लेकिन जब पोस्टिंग करते हैं तो इसी वे में करेंगे। तो बेटा 60,000 इसकी प्रॉफिट और 40,000 इसका प्रॉफिट। हाँ सर सारे आइटम आ गए ना। हाँ सर सारे आइटम आ गए, सारे आइटम आ गए। आ जाओ प्रीवियस पेज के ऊपर। ये हमारा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसकी बैलेंसिंग कर लो। 2020 मार्च 31 आप लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 15 लाख प्लस 3 लाख 18 लाख और 10 प्लस 2 12 लाख। ठीक है, दोनों साइड का टोटल लगा दो, कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। बोलो समझ में आ गया। Yes, sir. अब है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का टोटल लगाओ, करंट अकाउंट्स के टोटल लगाओ। तो 82,500 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 60,000 टोटल लगाने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे। तो 80 और 20 1,10,000, 1,70,000, 1,72,500। अरे शाबाश। और 50 और 40 90, 90 और 5 95, 1,02,000 ही हो गया। Yes sir. इसमें से आप लेस कर लो इनको, क्योंकि इस साइड का टोटल कम आएगा। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब 1,72,500 में से 31,800 लेस करोगे, 31,800 लेस करोगे। सर कराओ, तुम कर लोगे या मैं कराऊं? सर आप करा दो। 1,72,000 1,40,700.
1,40,700। अच्छा ये भी करेक्ट कर लेना बुक के अंदर, पार्टनर्स करंट अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं वो 2 बार लिखे हुए हैं। सर हम तो पीडीएफ से पढ़ रहे हैं। बेटा आप पीडीएफ से पढ़ने वालों तुम्हें प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जो मैं बुक्स में करेक्शन कराऊंगा उनको तुम कैसे मार्क करोगे, उनको तुम कैसे मार्क करोगे? तो बुक ले लो। 1 लाख सब मिल रही है मार्केट में। 1,40,000 मैं भी तो मार्केट से खरीद के लाया हूँ, मुझे कौन देके गया? 1,40,700 और 1,02,000 में से 21,200 लेस कर लो, कितना आएगा? 80,800। ठीक है, टोटल आमने सामने 1,72,500 और 1,02,000। ये हो गया आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड से क्वेश्चन, ये हो गया आपका फिक्स्ड मेथड से क्वेश्चन। टोकते भी नहीं हूं मुझे, फ्लक्चुएटिंग बोल रहा था मैं। फ्लक्चुएटिंग यानी केवल कैपिटल अकाउंट बनेंगे, हमने करंट बनाया, यानी ये हो गया आपका क्वेश्चन फिक्स मेथड से। अब पार्ट सेकंड मैं यही बना देता हूं तुम्हारा, या फिर कैपिटल अकाउंट में चलते हैं प्रीवियस पेज पे। यहां पर हम इसको चेंज कर देंगे। सर ये आप क्या कर रहे हो? अरे रुको तो सही। ये हमने 2 एंट्रीज तो कर दी हैं। फ्लक्चुएटिंग मेथड के अकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1510, बाय बैंक अकाउंट 3 लाख 2 लाख। अब 2020 मार्च 31 बाय IOC, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद डेबिट साइड में 2020 मार्च 31 2 ड्राइंग्स, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फटाफट आइटम पोस्ट कर दो। 82,500 और 55,000 था, ठीक है ना? यस सर। सैलरी थी 20,000 एंड 7,000। कमीशन था ओनली 10,000 टू समीर, यास्मीन को कोई कमीशन नहीं। ये था आपका 60,000 एंड 40,000। ड्राइंग्स थी आपकी 30-20 यस सर। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थी आपकी 1,800 एंड 1,200। बस करना क्या है, 2 बैलेंस कैरेट डाउन कर दो, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे। बाकी सब हमने पोस्टिंग कर दी। तो सर अब तो यहाँ पे डिफरेंट आएगा, टोटल बिल्कुल डिफरेंट आएगा। हमारे 18 लाख तो एक थे और 1,72,500 एक थे। टोटल लगा लो 500, ये आ गया 2, 7, 9, 1, 19,72,500 और उसमें से आप 31,800 लेस कर लो। 7 यहाँ पर 0, 4, 19,40,700 आ रहा है। हाँ सर आ रहा है 19,40,000। अब यहाँ पे मेरा कॉलम क्योंकि छोटा बना दिया तो दिक्कत आ रही है मुझे, तो ध्यान रखना ऐसी आपको दिक्कत ना आए एग्जाम में। कॉलम वाइड बनाना 19,40,700, ठीक है। उसके बाद इसका 12 लाख तो एक था और करंट अकाउंट का टोटल कितना आया था हमारा 1,02,000, तो ये हो गया 13,02,000। 13,2 में से आप लेस कर लो 21,200, 21,200 तो 008 हो गया, 0 हो गया और 8 हो गया और ये 2 हो गया 12,80,800, 12,80,800। बोलो क्लियर है क्या, कोई डाउट इसमें? टोटल आमने सामने लिखोगे और ये हो गया आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड से। बोलो समझ में आ गया?
Yes, sir. Yes, yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट इस इलिस्ट्रेशन के अंदर? No, sir. No, No, sir. sir. हटा दूं इसको? हाँ सर, आप हटा दो। Yes, sir. अब आओ पेज नंबर 71 पे, क्वेश्चन है डू इट योरसेल्फ। Do it yourself. Question number first. Soumya and Vimal are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. The balance in their capital and current accounts. बोलो कौन सा मेथड है? बोलो कौन सा मेथड है? सर कैसे पता लगा आपको कि अभी मेथड कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बैलेंस इन दियर कैपिटल एंड करंट अकाउंट। करंट अकाउंट है तो फिक्स मेथड है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ सर, वेरी गुड, जिसने भी आंसर किया वेरी गुड। तो द बैलेंस इन दियर कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स एज ऑन April 1, 2019 वर एज अंडर। कैपिटल अकाउंट्स में बैलेंस है 3 लाख एंड 2 लाख और करंट अकाउंट में बैलेंस है 1,80,000। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है अंडरलाइन करना। अब ये इतने बड़े बड़े पैराग्राफ आएंगे एग्जाम में, आप अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अंडरलाइन नहीं करोगे तो क्वेश्चन आप बार बार पढ़ोगे और उसमें आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर है अभी से हैबिट बना लो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अंडरलाइन करने की। और क्वेश्चन में जहां भी PSR मिल रहा है वो तो क्वेश्चन के बराबर में ही लिख दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बड़े बड़े अक्षरों में। और अगर क्वेश्चन में PSR नहीं मिला आपको, कहीं लिखा हुआ नहीं है, इट मीन्स पार्टनर्स आर इक्वल पार्टनर्स। पार्टनर्स आर इक्वल पार्टनर्स। इन केस ऑफ साइलेंस, profits oblique losses of the business organization are to be distributed equally by all partners। ठीक है ना? Yes, sir. चलो देखो मैंने भी अंडरलाइंस कर रखे हैं, तो मैं इसलिए आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग भी अंडरलाइन करना सीख जाओ, सीख जाओ। ठीक है सर। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट सौम्या इज टू बी पेड सैलरी एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ। पर मंथ है, यानी 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6,000 रुपीज सौम्या की पर एनम सैलरी आएगी। वेयर एज बिमल इज टू गेट अ कमीशन ऑफ रुपीज 40,000 फॉर द ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। सर हम कौन से अमाउंट पे IOC देंगे, कैपिटल बैलेंस पे या करंट अकाउंट? क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे दोगे ना, करंट अकाउंट बैलेंस पे क्यों दोगे? करंट अकाउंट बैलेंस पे वैसे अगर देखा जाए तो करंट अकाउंट बैलेंस भी तो पार्टनर ने इन्वेस्ट ही कर रखा है पैसा बिजनेस के अंदर। लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन में जब वो स्पेसिफिकली कहे कि करंट अकाउंट बैलेंसेस पे भी दिए जाएंगे, हालांकि कहेगा नहीं क्योंकि करंट अकाउंट बैलेंसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं ड्यूरिंग द ईयर। तो IOC हमेशा कैपिटल अकाउंट बैलेंस पे ही देने हैं, अनलेस वहाँ पे कोई एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल ना हो। अगर एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होगी तो उसके अकॉर्डिंग IOC का अमाउंट भी चेंज होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है सर। द ड्राइंग्स ऑफ सौम्या एंड विमल फॉर द ईयर वर रुपीज 30,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर मेकिंग दीज एडजस्टमेंट्स वॉज रुपीज 2,49,000। ये एडजस्टमेंट्स करने से पहले, सर कौन सी एडजस्टमेंट्स? सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एडजस्टमेंट्स करने से पहले का नेट प्रॉफिट है 2,49,000। 2,49,000। उसके बाद वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन सौम्यास ड्राइंग्स वॉज रुपीज 750 एंड विमल्स ड्राइंग्स वॉज रुपीज 250। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट्स एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। ये क्वेश्चन है आपका। कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा सर क्वेश्चन में कोई करेक्शन है क्या? नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, इसको कुछ हमें करेक्शन नहीं करने। स्टार्ट करें? अंडरलाइन कर लिया ना सबने? यस सर। आओ Yes, sir. हमें 3 सॉल्यूशन करने हैं। हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या है? 1920। तो आप लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, डेबिट साइड एंड
क्रेडिट साइड। यहां पे हम बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पहले सौम्या है, पहले विमल है पार्टनर। सौम्या पहले है नाम सर, डेट Yes, sir. पर्टिकुलर्स सौम्या एंड विमल, ठीक है ना। यहाँ बना लेते हैं हम पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। सर सारा काम आप एक साथ करोगे तभी तो टाइम सेव होगा आप लोगों का। आप लोगों को ये प्रैक्टिस फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप कहोगे कि सर पहले हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, उसको क्लोज करेंगे, फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे, उसको क्लोज करेंगे, और फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे, उसको क्लोज करेंगे, वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन 15 मिनट में हो सकता है वो हम 25 मिनट में करेंगे, और एग्जाम में तो हमें कितने आवर्स मिलेंगे, 3 आवर्स। तो पेपर कैसे कंप्लीट होगा? बात आ रही है समझ में? Yes. सर आपने कोई चैप्टर कटेंगे सर बुक में से? कुछ नहीं कटा, पूरा आएगा। अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिलेबस ही नहीं आया अभी तो। नहीं CBSE की कट गए सर। CBSE के कट गए? किसने बताया तुम्हें? तो फ्रेंड से बात हुई। CBSE की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है साइट के ऊपर, वो रूमर्स है मार्केट में। CBSE ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है इस साल के लिए कि अभी तक कोर्स में कुछ भी काटा नहीं जाएगा, और आज के न्यूज़पेपर में भी अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से तो नहीं थी। बाकी मैं देखूंगा, जब तक मैं खुद नहीं देख लेता तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकता आप लोगों को, ठीक है ना। ओके। चलो, तो जो डिटेल्स हैं क्वेश्चन में उसके बेसिस के ऊपर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंसेस लिख लें और करंट अकाउंट में बैलेंसेस लिख लें। कैपिटल में है 3 लाख एंड 2 लाख, तो यहाँ पे लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख एंड 2 लाख। ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ने से कहीं भी हमें ये पता नहीं लगता कि बिजनेस अभी स्टार्ट किया है, ये जरूर पता लग रहा है कि बिजनेस पहले से चला रहा है, क्योंकि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं उन्होंने। और करंट अकाउंट में भी लिख लो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये मेरे पास जगह थोड़ी कम थी इसलिए मैंने डेट कॉलम नहीं लिखा, अदरवाइज डेट कॉलम में बनाना चाहिए और लिखना चाहिए 1 अप्रैल 2019 को ये बैलेंसेस थे, ठीक है ना। यस सर। 1 लाख सौम्या का और 80,000 विमल का, ये डिटेल्स हमने कर दी फिल, ठीक है सर। उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आओ, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट फॉर द ईयर था 2,49,000। अगर आप लोगों ने अंडरलाइन किया होगा तो वो चीज़ हाईलाइट हो रही होगी आपके क्वेश्चन में। यस सर। अब हमें क्या करना है, अब बस चीज़ें देते जाओ, चीज़ें देते जाओ। सौम्या को सैलरी देनी है तो लिखो टू सैलरी टू सौम्या। सौम्या यहाँ पे आप लिखो 12 मंथ्स इंटू 500 6,000 रुपीज़। इससे आपको वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ेगा, 6,000 रुपीज़, ठीक है। पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आओ, करंट अकाउंट में आओ और लिखो बाय सैलरी, और सौम्या के कॉलम में लिख दो
कितने 6000। विमल को मिलेगा नहीं, डैश लगाओ, विमल को मिलेगा नहीं इसलिए डैश लगाओ। ठीक है सर। सर अब कमीशन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आओ, लिखो टू कमीशन टू विमल 40,000 था, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 40,000 लिख दिए। करंट अकाउंट में आओ और लिखो बाय कमीशन। विमल के कॉलम में लिखना, गलती से भी एक दूसरे के कॉलम में मिक्सअप मत कर देना, नहीं तो क्वेश्चन खराब हो जाएगा आपका। ठीक है सर। कमीशन पोस्ट कर दिया, कमीशन पोस्ट कर दिया। अब आपको देने हैं उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मुझे बताओ क्या क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल है? आंसर इज नो। क्या क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है? आंसर इज नो। नहीं तो ये कैपिटल बैलेंसेस चेंज हो जाते हैं ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है ना, याद रहेगा ये? हाँ सर। नहीं तो ये 3 लाख और 2 लाख के अगर एडिशनल कैपिटल होती तो उस टाइम कैपिटल बढ़ जाती, और अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होती तो कैपिटल घट जाती, और उसका असर फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी आता। हाँ सर, सही कह रहे हो आप। तो अब मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालोगे? सर 3 लाख और 2 लाख पे निकलेगा। 6% ऑफ ₹3 लाख 18,000 हो गया। यस सर। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंडरलाइन करके लिखो सौम्या विमल। सौम्या का कितना, ऐसे भी लिख सकते हो 3 लाख इंटू 6%। विमल का 2 लाख इंटू 6%। तो ये तो हो गया 18,000। 1% 3,000 होता है, 6% 18,000 हो गया, और 1% 2,000, 6% 12,000 हो गया। 12,000। 18 + 12 30,000 आउटर कॉलम में। ठीक है सर। आओ करंट अकाउंट्स में, लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 18,000 और 12,000। 18,000 और 12,000 ये हमने दे दिया IOC। अब हम नीचे और उतरते हैं तो वो कह रहा है ड्राइंग्स हैं 30 और 10, तो लिख दो करंट अकाउंट में 2 ड्राइंग्स 30,000 और 10,000। 10,000 ओके सर। उसके बाद हमें दे रखा है प्रॉफिट, वो तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है। फिर दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आओ एप्रोप्रिएशन में, लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फर्म की इनकम होती है ना? हाँ सर। तो सौम्या विमल कितना? 750 एंड 250। ये हो गया 750, ये हो गया 250, टोटल हो गया 1000 आउटर कॉलम में। ठीक है सर। करंट अकाउंट्स में आओ, यहाँ लिखो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 750 एंड 250। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। उसके बाद बताओ और क्या करना है? सर अब तो कुछ नहीं करना, सारा डेटा हमने फिल कर दिया, सारा डेटा हमने फिल कर दिया। अच्छा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आओ, यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल है आपका 2,50,000। कितना है? 2,50,000। 2,50,000 हमारा क्रेडिट टोटल है। डेबिट चेक करेंगे तो 40 और 30 70 76,000 ही है, 76,000। यस सर। लेस कर दो 0,004 ये आ गया। 1,74,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में? सर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था? 3:2 था, लिखवाया था आपको 3:2। तो डिवाइड करोगे 5 से। सर 5 से क्यों? बेटा 5 रुपीज अगर टोटल प्रॉफिट होता है तो 3 रुपीज सौम्या को मिलेंगे, 2 रुपीज विमल को मिलेंगे। तो अगर टोटल प्रॉफिट 1,74,000 है तो सौम्या इंटू 3 कर देंगे, विमल इंटू 2 कर देंगे। बोलो बात आ रही है समझ में? यस सर। यस। अगर प्रॉफिट 10 रुपए हो तो सौम्या को कितने मिलेंगे? 6 रुपए, 6 रुपए। और विमल को कितने मिलेंगे? 4 रुपीज। तो ऐसे ही 1,74,000 का भी निकाल लो। तो 1,74,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 वो आ जाएगा सौम्या का, और मल्टीप्लाइड बाय 2 वो आ जाएगा विमल का। कैलकुलेट करके आप दोगे मुझे, आप दोगे मुझे। यहां पे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स
करंट अकाउंट, और अंडरलाइन करके लिखेंगे हम सौम्या एंड विमल। टोटल जाएगा आउटर कॉलम में 1,74,000 और फिर आपका टोटल लग जाएगा 2,50,000। कैलकुलेट कर लिया क्या ये? तो निकालना कैसे है बताना। देखो ऐसे, 3 का तो है 1,04,400। देखो अब वो कुछ कह रहा है सर निकालना कैसे है, तो अब सीख लो आप लोग। ये था आपका 1,74,000, 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, डिवाइडेड बाय 5 से कट कर लो। 5 दिए 15, 24 बचे, 5 चौक 20, 4 बचा 40, 5 अट्ठे 40 और डबल 0, 34,800 आ गया। इंटू 3 करो, 0 0, 3 अट्ठे 24, 4 2, 3 चौक 12, 12 और 2 14, 4 1, 3 3 और 1 10। ये आ गया 1,04,400। यही आ रहा था बच्चे? यस 1,04,400 और 34,800 इंटू 2 तो 68,000 तो एक हो गया और 69,600 आ जाएगा। ठीक है ना? 600। यस यस सर। टोटल आउटर कॉलम में 1,74,400 और ये जो 2,50,000 है ये टोटल बेटा आमने सामने होगा। ये टोटल मैं यहां से हटा देता हूं, ये मैं थोड़ा नीचे लिखूंगा इसके जस्ट सामने। ठीक है ना? हाँ सर, ये तो हमने 11th में सीख लिया था कि जब लेजर अकाउंट्स की हम जब टोटल करते हैं डेबिट क्रेडिट का आमने सामने दिखाते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट है ये इनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर लो। यहाँ लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लिखो 1,04,400 और 69,600। ठीक है? ठीक यस सर। अब क्या करेंगे सर? अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल दो ईयर एंड की डेट पे और करंट अकाउंट के बैलेंस निकाल दो, क्वेश्चन क्लोज हो गया। यहां पे लिखो टू बैलेंस कैरी डाउन कब? 31 मार्च 2020। ये तो 3 लाख और 2 लाख ही रहेगा, कुछ और तो था ही नहीं क्वेश्चन में। बोलो समझ में आ गया? 3 लाख 2 लाख 3 लैक्स एंड 2 लैक्स। ऐसे एग्जाम में मत करना, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करेंगे, इनका टोटल लगाओ लेस करो 30,750, इनका टोटल लगाओ लेस करो 10,250। यहाँ पर आएगा आपका टू बैलेंस कैरिड डाउन। अमाउंट मैं बता देता हूँ, आपका आएगा 197,650, 197,650 और 191,350। क्लियर है? यस सर। यस सर। बीएसटी का लिंक थोड़ी ना है अभी। नो सर। नो सर। चेक कर लो, चलो चेक कर लो, इसको टोटल को चेक कर लो आप लोग। तो टोटल का 228,400 है सोने का। क्रेडिट साइड का उसमें से लेस करो, टोटल लगा लिया तो उसमें से लेस करो 30,750। तो ये मैच हो रहा है नहीं हो रहा आपका 197,650। हो गया? बहुत टाइम लगा रहे हो। 1 लाख 2 लाख 2 लाख 4 हो गया सर। हो गया। बिमल का टोटल लगाओ 80,000 और 40,000, एक 20, एक 20 और 60, एक 80, एक 80, एक 90, एक 90, एक 99, 2,01,600। यही आएगा। यस सर। और इसमें से लेस करो 10,250, तो आ गया 1,91,250। यस सर। 350 सॉरी, 1,91,350 आ गया। यस सर। अब आप लोगों का होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 जो है डू इट योरसेल्फ का, वो आप लोग करोगे, सर उसका सॉल्यूशन का आंसर तो बता दो। 2nd क्वेश्चन का लिखो, आंसर लिख लो। डिविजिबल प्रॉफिट आना चाहिए आपका, या बताऊं या नहीं बताऊं?
बताओ बताओ सर इतना तो बता दो सर। डिविजिबल प्रॉफिट आएगा आपका 1,20,000, यानी जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं उसको, वो आएगा 1,20,000। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आएंगे। 3 पार्टनर हैं, सोनिया, चारू एंड स्मिता। इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आएंगे, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग मेथड वाला क्वेश्चन है तो केवल कैपिटल अकाउंट बनेंगे। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आएंगे, सोनिया का आएगा 647,300, चारू का आएगा 4,72,200 और स्मिता का आएगा 3,17,100। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन ये? तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अगर नहीं होता है तो कल की क्लास में मैं कराऊंगा, नहीं होता तो कल की क्लास में मैं कराऊंगा। डिविजिबल प्रॉफिट 1,20,000, सोनिया का 647,300, चारू का 472,200 और स्मिता का कैपिटल अकाउंट बैलेंस आना चाहिए आपका 3,17,100। ठीक है बेटा? यस सर। Yes, sir. ओके Yes. बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय।